Hello Hello friends, friends. Hello friends. Hello friends. uh, Uh, Dr. Vivek. Dr. Vivek. Dr. Vivek. Hello friends, I'm Dr. Vivek and today I'm going to discuss about a very important topic that covers the JNU Journal English syllabus and in other university syllabus also. Students, आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो कि आपको समझना जरूरी है और बहुत छोटा टॉपिक है, इजीली समझ में आ जाता है। जो हम गलतियां करते हैं इस टॉपिक को समझने में, वो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं आर्टिकल से रिलेटेड। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल दी एंड इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन। कई यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में आपको कई ग्रामर की बुक्स में आपको जीरो आर्टिकल भी मिलता है। जीरो आर्टिकल मींस जहां आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। डेफिनेट आर्टिकल दी कहाँ लगाते हैं हम डिस्कस करेंगे। इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन कहाँ लगाते हैं हम डिस्कस करेंगे। और जीरो आर्टिकल भी हम डिस्कस करेंगे। अ, सबसे पहले आर्टिकल आता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल देखिए, वोवल आपको जो इस टॉपिक के रिगार्डिंग समझने वाली चीज है वो ये है कि आपको जब भी आर्टिकल लगाना है वो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाना है। ठीक है, ए लगाना है या एन लगाना है, दी लगाना है, वो आपको सिर्फ नाउन से पहले लगाना है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है। तो नाउन बेसिकली आपको नाउन से पहले लगाना होगा। अब नाउन की जो नाउन है वो उसको आपको साउंड देखना पड़ेगा, उसकी आवाज देखना पड़ेगा। देखो, इस टॉपिक में जो कंफ्यूजन होता है वो यही होता है कि हम लेटर को देख के आर्टिकल लगा देते हैं। आपको लेटर को देख के नहीं लगाना है। लेटर होते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, 26 लेटर्स होते हैं। और जिसमें से 5 वोवल लेटर्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं। आपको लेटर नहीं देखना, आपकी उसको आवाज देखना है। ठीक है, जो नाउन आ रहा है उसकी वोवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है, ये आपको देखना है। जैसे बेसिकली आपको वोवल अगर साउंड है, स्वर की अगर ध्वनि है, तो एन लगाना है। नाउन में जो फर्स्ट साउंड है आपकी, वो अगर वोवल साउंड है, स्वर की ध्वनि है, तो एन लगाना है। और कॉन्सोनेंट की साउंड है, व्यंजन की ध्वनि है, तो आपको ए लगाना है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एमएलए। अब एमएलए वर्ड है, एमएलए में आपको सबसे पहले उसको बोलना है, उस वर्ड को बोलना है, MLA। तो ए जो पहली जो साउंड आ रही है वो ए आ रही है। ठीक है, ए जो होता है, अगर आप हिंदी में भी जाएंगे तो भी सही होंगे और इंग्लिश में भी जाएंगे तब भी सही होंगे, इसका कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, लेटर का तो अपवाद है, लेकिन साउंड के अकॉर्डिंग आप डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे तो सही जाएंगे, उसका कोई अपवाद नहीं है। तो बहुत क्लियरली इसको समझ लीजिए। एमएलए, ए जो साउंड है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको वोवल साउंड आती है, और वोवल साउंड से पहले आर्टिकल एन लगता है। ठीक है, दूसरा वर्ड देखते हैं, ऑरेंज। ओ ओ पहला जो साउंड है, ऑरेंज जो वर्ड है उसमें जो पहला साउंड आ रहा है ओ आ रहा है। अब ओ जो है, ओ कहें ओ, तो ओ जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही वोवल साउंड में आ रहा है। वोवल साउंड से पहले एन लगाते हैं। एग, ए ए भी वोवल साउंड है तो यहाँ पे भी एन लगेगा। वन आइड मैन, व जो है, वह जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है,
व्यंजन की ध्वनि है। तो व्यंजन के लिए, कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए हम लगाते हैं ए। तो ए, वन आइड मैन, दिस इज अ वन आइड मैन। ऑनेस्ट, ओ जो साउंड है वो वोवल की साउंड है, तो एन आएगा, एन ऑनेस्ट मैन। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, अब देखिए यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट साउंड है य है, य जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम आर्टिकल ए लगाते हैं। होटल, आप देखो, होटल भी बोलते हैं, होटल भी बोलते हैं वो। आप ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी देखेंगे तो उसमें ये भी वर्ड का प्रचलन इसको होटल के रूप में किया जाता है। वैसे जनरली इसका प्रोनाउंसिएशन आपको होटल है, ह साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड, तो आपको ए लगाना है, ठीक है। और होटल अगर कहेंगे आप, तो ओ, होटल, होटल, ओ जो है वो एन, उसके अकॉर्डिंग एन आएगा, तो इसमें ए और एन दोनों सही हैं। लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंटली जो वर्ड साउंड है वो होटल है, तो ए ज्यादा सही है, हालांकि दोनों ही सही हैं। अब हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन हो गए। अब हम आते हैं डेफिनेट आर्टिकल ए पे। अब कहाँ कहाँ ए का हम यूज करते हैं? सबसे पहले नेम्स ऑफ द रिवर्स, नदियों के नाम से पहले आर्टिकल ए आता है। ये गंगा, यमुना, कावेरी, कावेरी, सो नेम्स ऑफ द रिवर्स। दूसरा है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जो जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, आपके ऐतिहासिक रूप से जो इम्पोर्टेंट हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, इमारतें हैं, उनसे पहले भी आर्टिकल दी आता है। द ताज, द कुतुब मीनार, द बुलंद दरवाजा। तीसरा है पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे पहले आर्टिकल दी आता है। दी बीजेपी, दी बीएसपी, द कांग्रेस। यूनिक ऑफ इट्स काइंड, अपने प्रकार के अगर दुनिया में एक ही चीज है, यूनिक है, जैसे अर्थ, द सन, द मून। नेम्स ऑफ द रिलीजियस बुक्स, जो रिलीजियस बुक्स हैं, जैसे धर्म के, हर एक धर्म के रिलीजियस बुक्स हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, जैसे कुरान है, गीता है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है। कुरान मुस्लिमों की रिलीजियस बुक्स है, गीता है हिंदूज की रिलीजियस बुक है, बाइबल क्रिश्चियंस की रिलीजियस बुक है, गुरु ग्रंथ साहिब सिख कम्युनिटी की रिलीजियस बुक है। तो सबसे पहले, सबसे इन सब वर्ड से पहले आपको दी लगाना है, द कुरान, द गीता, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहिब। सिक्स्थ है ऑर्डिनल नंबर से पहले। ऑर्डिनल, दो तरह के नंबर होते हैं, ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर होते हैं आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। और कार्डिनल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑर्डिनल नंबर से पहले आपको दी लगाना है, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड। सेवेंथ है बिफोर डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, इवेंट्स से पहले भी आर्टिकल दी लगाना है, जैसे द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे, द 25th नवंबर। नेम्स ऑफ द ओशंस, कॉन्टिनेंट, ओशन और कॉन्टिनेंट से पहले भी दे आता है, द इंडियन ओशन, जैसे द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, द कैस्पियन सी, इनसे पहले भी आर्टिकल दिया आता है। नाइन्थ है बिफोर द वर्ड्स लाइक ओनली, बिगनिंग, सेम, अपोजिट, फ्रंट, एंड। इन वर्ड्स से पहले आपको हमेशा आर्टिकल दी लगाना है, जैसे ओनली है, बिगनिंग है, सेम है, अपोजिट है, फ्रंट है, एंड है। जैसे एग्जाम्पल, द ओनली वे टू कम आउट, द ओनली वे, तो ओनली से पहले आर्टिकल दी लगेगा। द ऑन द बिगनिंग ऑफ न्यू डे, बिगनिंग से पहले दी आर्टिकल लगेगा। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री होती हैं तीन तरह की, डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो बिगेस्ट से पहले दिया आएगा, स्मॉलेस्ट से पहले दिया आएगा, द मोस्ट ब्यूटिफुल। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दिया आता है। 11th है थिंग्स ऑब्जेक्ट विच इज मेंशन्ड अर्लियर, अगर ऐसी कोई चीज हो जो आपने
पहले सेंटेंस में यूज की गई है। जैसे आई सॉ अ लायन, पहली बात तो इसको लायन बोलते हैं, इट्स नॉट लॉयन, इट्स लायन, लायन। तो आई सॉ अ लायन, मैंने एक शेर को देखा, द लायन वॉज रोरिंग। हम यहाँ पे जो दूसरी बार लाइन यूज किया है वो पहले वाले लाइन के संदर्भ में ही किया है। हम उसी लाइन के बारे में बात कर रहे हैं जो पहले सेंटेंस में हमने यूज किया है। तो अगर दूसरी बार आप उसी नाउन को यूज कर रहे हैं, उसी के बारे में बता रहे हैं, तो आपको दी लगाना होता है। द लाइन वॉज रोरिंग। 12th है when it represents the group, community, class. The cow is a faithful animal. The cow, काउ उस कम्युनिटी को रेफर करता है, जाति को रेफर करता है। काउ सिर्फ एक काउ के लिए यूज नहीं हुआ है यहाँ पे, पूरी कम्युनिटी जो काउस की है उसके लिए यूज हुआ है। जब कम्युनिटी के लिए यूज होता है तो हम आर्टिकल दी लगाते हैं, द जाट्स, द गुप्ताज। 13th नेम्स ऑफ द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी आर्टिकल दी आता है। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, जो भी इंग्लिश अखबार है उनसे नाम से पहले आर्टिकल दिया आएगा। नेम्स ऑफ द ट्रेन्स, द शालीमार एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, ट्रेनों के नाम से पहले भी आर्टिकल दिया आता है। बिफोर बेस, खाड़ियां जो हैं, बेस ऑफ बंगाल, गेंजेस हैं, उनसे पहले भी आर्टिकल दिया आता है, द बे ऑफ बंगाल, द इंडियन गेंजेस। व्हेन नाउन ऑफ नाउन, जब आप इस तरह की सिचुएशन जब आती है, जैसे नाउन आ गया, फिर ऑफ आ गया, फिर नाउन आ गया, जैसे एग्जाम्पल में द मैन ऑफ लेटर्स, मैन क्या है, नाउन है। ऑफ आ गया उसके बाद लेटर्स भी नाउन है। तो दोनों तरफ अगर नाउन आ रहे हैं और ऑफ बीच में आ रहा है तो आपको आर्टिकल दी लगाना है, द मैन ऑफ लेटर्स। when two comparative forms are used, the higher you go, the cooler you find. जब दोनों कंपैरिजन फॉर्म्स यूज हो रही हैं, कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है, द हायर द कूलर। ठीक है, द मोर यू वर्क, द मोर सक्सेस यू गेट। तो दोनों कंपैरेटिव फॉर्म्स अगर कंपैरेटिव डिग्री में यूज हो रही है तो भी आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। व्हेन कंपैरिजन इज मेड, हम जब कंपैरिजन करते हैं तब भी आर्टिकल दी का यूज करते हैं। द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, वैसे हम कालिदास किसी नाम से पहले आर्टिकल दी नहीं लगाते हैं, लेकिन कंपैरिजन करते हैं तो हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बिफोर हिस्टोरिकल इंसिडेंट, हिस्टोरिकल इंसिडेंट अगर वॉर हुई है, कोई लड़ाई हुई है, द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत, द गल्फ वॉर। नेम्स ऑफ शिप्स, द विक्रांत, शिप्स के नाम से पहले भी आर्टिकल दिया आता है। बिफोर द नेम्स ऑफ फाइटर प्लेन्स, फाइटर प्लेन जो होते हैं उनसे पहले भी आर्टिकल दिया आता है, दी MiG-19। नेम्स ऑफ डेजर्ट, थार, द कालाहारी, द गोबी डेजर्ट, जितने भी मरुस्थल हैं उनसे पहले भी आर्टिकल दिया आता है। नेम्स ऑफ आइलैंड, द अंडमान निकोबार, द अंडमान, द निकोबार, जितने भी आइलैंड हैं, द्वीप समूह के नाम हैं, द्वीप हैं, उनके नाम से पहले भी आर्टिकल दिया आता है। नेम्स ऑफ कैनाल्स, कैनाल से पहले, नहरों के नाम से पहले भी आर्टिकल दिया आता है, द इंदिरा गांधी कैनाल। नेम्स ऑफ सी, समुद्रों के नाम से पहले भी आता है, द इंडियन ओशन, द डेड सी। when church, temple, mosque, hospital, prison, school, college, university, court used for special purpose, ये सारे जो हैं वो उनके स्पेशल उनके जो पर्पस हैं उनके लिए अगर विजिट की, सॉरी, अगर स्पेशल इन सारे जो चीजें हैं अगर इन्हीं के काम के लिए यूज किया जाता है तो इनसे पहले आर्टिकल नहीं आता है। अगर हॉस्पिटल हॉस्पिटल के लिए यूज किया जा रहा है तो भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। स्कूल स्कूल के काम के लिए अगर यूज किया जा रहा है तो आर्टिकल दी नहीं लगाएंगे। लेकिन मान लीजिए कोई उस हॉस्पिटल किसी से मिलने जा रहा है, दिखाने ही नहीं जा रहा है, हॉस्पिटल में कोई मिलने जा रहा है तो आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाएगा।
जैसे आई एम गोइंग टू दी हॉस्पिटल टू कंसल्ट माई ब्रदर। दी हॉस्पिटल, दी हॉस्पिटल से लगा है कि वो दिखाने नहीं जा रहा है, कि मिलने जा रहा है। नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द फ्लूट, द हारमोनियम, द सितार। 28 है नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, दिशाओं के नाम से पहले, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट। नेम्स ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, द मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन। मिनिस्ट्रीज के नाम से पहले भी आर्टिकल दी आता है। Names of hotels, restaurants, unless they are named after a person. अगर कोई भी होटल और रेस्टोरेंट अगर किसी के नाम से उसका नामकरण नहीं है तो हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। जैसे दे आर स्टेइंग एट दी हिल्टन ऑन 6th स्ट्रीट। द हिल्टन लगाया हमने, किसी के नाम से नहीं है। We ate at the Golden Lion, दी गोल्डन लायन रेस्टोरेंट का नाम है, तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम से वो नहीं है। तो हम आर्टिकल दी का भी यूज करेंगे। बिफोर डेकेड्स, दशक से पहले भी आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। द ट्वेंटीज, द 1820s, दी 1820s। बिफोर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, he caught her by the hair, he caught her by the hair। अगर बॉडी पार्ट्स से पहले भी हम आर्टिकल दी का प्रयोग करें। बाय द नेक, डी इज यूज बिफोर द लिसनर एंड द स्पीकर नो अबाउट इट। अगर डी का प्रयोग हम वहां करते हैं जब लिसनर और स्पीकर, जो सुनने वाला है और बोलने वाला है, दोनों को पता है जिसके बारे में बात की जा रही है, तो कॉमन है वो, दोनों को पता है, कॉमन आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। तो द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर, द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर, तो यहाँ पे दी मैन आया है क्योंकि जिसको बोला जा रहा है, जो बोल रहा है, उनको पता है कि किस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। तो दीज आर द आर्टिकल्स। इनमें हमने ए का कहाँ यूज करते हैं, एन का कहाँ करते हैं और डी का कहाँ करते हैं आर्टिकल, डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल देखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जीरो आर्टिकल कि कहाँ पे आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। सो दिस इज ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।